हेलो गाइस, सामान्य ज्ञान भाग 1 क्लास 9। मैं आज जीके यानी सामान्य ज्ञान के बारे में कुछ बताने के लिए आया हूं, जो हमारे झारखंड सरकार ने इस किताब को क्लास 9 के लिए लाया है भाग 1 और भाग 2 में। और ध्यान दीजिए, इस पर लिखा हुआ है निःशुल्क हेतु प्रकाशित, यानी कि क्रय विक्रय अपराध है। इस किताब को हर स्कूल में, जो हाई स्कूल है वहाँ पर दिया गया है। आप अपने स्कूल के टीचर से ये किताब ज़रूर मांगें और इसे पढ़ें। और इसके अंदर में आप देखें, पाठकों से अनुरोध भी किया गया है और इसका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो इसके बाद वाले पृष्ठ में हम चलते हैं, वहाँ जाके हम बात करते हैं। अब आगे के पृष्ठ में आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल राइट रिजर्व्ड। यहाँ भी लिखा हुआ है, विद्यार्थियों को ये बताया गया है कि ये निःशुल्क प्रकाशित किया गया है और क्रय विक्रय अपराध है। और ये कहाँ से ये मुद्रित हुआ है, कहाँ छपा है, उसका एड्रेस भी दिया हुआ है। और एकदम ऊपर में आप देखें तो फर्स्ट जो एडिशन है इसका पहला, वो 2023 है। इसके बारे में हम देख लिए। अब आगे चलते हैं और क्या क्या इससे हमें जानकारी मिलती है। ये तो एक इंट्रोडक्शन परिचय है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ने सभी प्यारे प्यारे बच्चों को जोहार से शुरुआत करते हुए बताया है कि शिक्षा का महत्व क्या है। अंत में उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए अपने निर्देश, अपनी जो इच्छाएं हैं, तमन्नाएं हैं, उन्होंने इस पेज में अपने उजागर करते हुए, बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए लिखे हैं यहाँ पर कि शिक्षा का क्या महत्व है। आप इसे पढ़ लें और आगे देखें। जो विषय सूची है यहाँ पर भी दिया हुआ है कि कौन सा टॉपिक मेरा किस पेज में है और किस पेज से किस पेज तक है। तो यहाँ पर उसे देख करके आप एट ए ग्लांस को पढ़ें, चाहे जहाँ पढ़ना है, भूगोल पढ़ें, इतिहास पढ़ें, आप उस पेज में जा कर के पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। इस पेज में देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला पार्ट है भाग 1, यहाँ पर झारखंड एक दृष्टि में, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो पूरे झारखंड के बारे में एक दृष्टि में ही बता दिया गया है, यानी कि एट ए ग्लांस यहाँ पे बताया गया है। हम यहाँ पे ज़्यादा समय ना देते हुए आगे चलते हैं और इसको पार्ट वाइज हम चर्चा करते हैं शॉर्टकट में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए हम अगला पृष्ठ में चलते हैं। और अगला पृष्ठ यानी इसी पृष्ठ का छोटा सा एक पार्ट देखिए कि झारखंड की स्थापना कब हुई, भौगोलिक स्थिति है ना, अक्षांश देशांतर, ये सब दिया हुआ है। और सीमाएं भी दिया हुआ है कि उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है। इस तरह से आप राज्य का विस्तार अगर देखें तो लंबाई चौड़ाई को देख सकते हैं, क्षेत्रफल भी देख सकते हैं आप कि हमारे झारखंड का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, यानी 79,714 79,714 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी रांची है। इस तरह से पूरी डिटेल जानकारी आप ले लें। और यहाँ कौन सी प्रचलित भाषाएं हैं, राजकीय दिवस क्या है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, और राजकीय वृक्ष क्या, राजकीय पुष्प क्या हैं, और राजकीय प्रतीक चिन्ह। इन सब के अलावा अगले पृष्ठ में भी हमें नज़र देनी चाहिए कि उधर क्या है, यानी कि इसका अगला पार्ट। यहाँ पर तो सारा चीज़ नहीं आया है। चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। अगले पार्ट में है राजकीय पशु हैं, राजकीय पक्षी हैं, राजकीय वृक्ष भी हैं, राजकीय पुष्प भी हैं, जो मैं पीछे बता चुका। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जिले कितने हैं, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या में पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, और लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है, और राज्यसभा सदस्य संख्या झारखंड से कितनी है। इन सब जानकारी को अगर हम अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें तो बड़े बड़े एग्जामिनेशन में हमें बहुत लाभ मिलेगा। तो आगे इसको और बढ़ाते हुए हम यहाँ पर देखें क्या है। पारसनाथ जो हमारा राज्य का सर्वोच्च शिखर है, इसकी ऊंचाई भी दी हुई है 1365 1365 मीटर है। और प्रमुख हवाई अड्डा हमारा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची है। झारखंड के राज्यपाल जो हमारे हैं, प्रथम राज्यपाल जो है प्रभात कुमार, और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं। आगे चलते हैं। इसी में अगला जो पृष्ठ है हमारा झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड जनरल नॉलेज। यहाँ पर झारखंड के बारे में बताया गया है कि झारखंड शब्द का अर्थ क्या है। इसको आप पढ़ें, एक एक लाइन को पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें कि झारखंड को पहले किस नाम से जाना जाता था और इसकी क्या क्या महत्व है। और झारखंड जो है कब हमारा इसकी स्थापना हुई वो भी लिखा हुआ है। बहुत सारा चीज़, आपको बहुत सारी जानकारी बहुत कम
मैंने पृष्ठों में बहुत कम वाक्यों में पढ़ते हुए आपको इकट्ठा हो जाएगा बहुत सारी जानकारी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप नीचे में कृषि के बारे में दिया हुआ है, उससे ऊपर में भी आप झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो इसकी घिरा हुआ है सीमांतर वो हैं। और उसके बाद कृषि के बारे में नीचे दिया गया है कि कितने हमारा वर्ग किलोमीटर है और उसमें कितने क्षेत्रों में हमारी कृषि होती है। इन सब को जानने के बाद चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें कृषि के बाद सिंचाई और बिजली के बारे में भी बताया गया है कि दामोदर, म्यूराक्षी, भराकरुत्री, कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख इत्यादि ये हमारे जल स्रोत हैं। और इनकी जानकारी लेने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। बाद में आप डिटेल में पढ़ लेंगे, बुक तो आपको मिल ही जाएगा, नहीं तो आप शिक्षक से रिक्वेस्ट के साथ ले लीजिए। चलिए यहाँ देखिए आर्टिकल्स, यहाँ भी एक ही पृष्ठ में हम बहुत सारा चीज़ आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसको तो अभी मैं एक एक चीज़ करके बताऊंगा कि आप देखें। चलिए ऊपर से हम बताना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले उद्योग और खनिज के बारे में बताया गया है कि झारखंड के कुछ बड़े उद्योग क्या हैं और भी उद्योग क्या हैं और कौन कौन से जिला में क्या पाया जाता है। फिर इसको पढ़ने के बाद, इसकी जानकारी लेने के बाद यहाँ पर बहुत अच्छे और बहुत डिटेल में बताया गया है। आप इसे याद कर लें पढ़ के और इसको प्रैक्टिस करते रहें। चलिए हम शिक्षा पर बात करते हैं, शिक्षा के बारे में क्या बताया गया है। अगर झारखंड में शिक्षा की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल साक्षरता दर 66.41% थी। कुल साक्षर जनसंख्या 1,83,28,069 है। रांची सबसे अधिक साक्षर जिला है जिसकी साक्षरता दर 77.13% है। राज्य ने वर्ष 2011 में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को लागू किया। राज्य में कुल 44,835 स्कूल हैं जिनमें 40,343 सरकारी और 4,492 निजी स्कूल हैं। राज्य ने समग्र शिक्षा अभियान का अनुसरण किया जिससे उच्च शिक्षा के लिए सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। 2019 में शिक्षा मंत्रालय की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कॉलेजों की कुल संख्या 308 थी जिसमें से जिले में 29 सरकारी तथा निजी विश्वविद्यालय है। इसके अलावा 77 स्वचालित संस्थान है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद का दर्जा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का है और यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF रैंकिंग के अनुसार 15वें स्थान पर है। नवीनतम NIRF रैंकिंग में बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान रांची 33वें स्थान पर है। वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो झारखंड जैव विविधता में बहुत समृद्ध है और यह दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का एक हिस्सा है। इसको और भी डिटेल में आप पढ़ने पृष्ठों में पीछे लिखा हुआ है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 29.61% है और कानूनी स्थिति के अनुसार आरक्षित वन 18.59%, संरक्षित वन 81.27% और मात्र 0.14% गैर वर्गीकृत वन हैं। इसको आप डिटेल में पढ़ लें, बुक में है, आपको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। मैं यहाँ आगे बढ़ता हूँ, त्यौहार फेस्टिवल में चलते हैं हम। त्यौहार की अगर बात करें तो यह राज्य प्राचीनता और आधुनिकता को जोड़ता है, इसलिए त्यौहार को बड़ी जोश खरोश और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। त्यौहार के बारे में आप यहाँ पर पढ़ने के बाद थोड़ा ट्रांसपोर्ट के बारे में, एविएशन के बारे में और फिर हम पर्यटन बिंदुओं के बारे में भी, पर्यटक बिंदु जो हमारे हैं क्या क्या हैं वो भी हम देखते हैं। बुक में बहुत चीज़ बहुत कम जगह में दिया हुआ है और हमारे दिमाग में भरने की कोशिश किया गया है। परिवहन में अगर हम गौर करें, सड़कों की बात करें तो राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 4,311 किलोमीटर और इसमें 1,500 किलोमीटर यानी 1,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 2,711 किलोमीटर राज्य राजमार्ग शामिल है। रेलवे की बात करें तो राज्य में सुविकसित रेलवे प्रणाली भी है। रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। चलिए उड्डयन की एविएशन की बात करें तो विमान सेवा से रांची, दिल्ली, पटना और मुंबई से जुड़ा है। जमशेदपुर, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, हजारीबाग, डाल्टनगंज और नौवा मुंडी में हवाई पट्टियां हैं। हम पर्यटन बिंदु की बात करें, सेंटर की बात करें, केंद्र की बात करें तो राज्य में अनेक मनोरम स्थल है। ये है ईचागढ़ पक्षी विहार,
उद्धवा पक्षी विहार साहिबगंज, पटोरा झील, चाचरी मगरमच्छ पालन केंद्र कोडरमा तिलैया बांध, चंद्रपुरा पक्षी विहार, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो स्टील सिटी में आपको मिलेगा, तेनू घाट पक्षी विहार और डालमात वन्यजीव अभयारण्य जमशेदपुर, टाटा स्टील जैविक उद्यान जमशेदपुर, बालकोट वन्यजीव अभयारण्य गुमला, भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची, बिरसा हिरण अभयारण्य कालामाटी रांची और चेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू, रांची मत्स्य केंद्र रांची, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, तातोलोई गर्म पानी झरना दुमका और सारंडा वन है। चलिए इस पृष्ठ में देखते हैं, यहाँ भी बहुत सारा चीज़ हमें जानने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। चलिए एक एक करके हम गौर फरमाते हैं। भौगोलिक उपनाम में अगर सबसे पहले देखा जाए तो शहीदों का नगर रांची है, झारखंड का खजाना छोटा नागपुर का पठार है और झारखंड का शिमला रांची है। मंदिरों का गांव अगर कहें तो मलूटी है। छोटा नागपुर की रानी अगर कहा जाए तो वो नेतरहाट है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। छोटा नागपुर का हल्दी घाटी कोराम्बो लोहरदगा है और झारखंड का शेफिल्ड भेंडारा बोकारो है और कारखानों का शहर अगर कहा जाए तो वो जमशेदपुर है। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा है और पहाड़ियों की मल्लिका नेतरहाट है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है और मंदिरों का शहर देवघर है। खेल नगरी जमशेदपुर, झारखंड महादेव बैद्यनाथ धाम है और भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार है। कोयला नगरी धनबाद है जहाँ से मैं भी बिलोंग करता हूँ। और इस्पात नगरी की बात करें तो जमशेदपुर है। मोटरिस्ट पैराडाइज रांची है और कारखानों का कारखाना HEC यानी कि रांची में है। और पंडों पुजारियों की नगरी वासुकीनाथ है और हजार उद्यानों का शहर है हजारीबाग। व्यक्ति और उनके उपनाम से परिचित कराया गया है, जैसे कि उपनाम पहले है फिर वास्तविक नाम है। जैसे कि बाबा मांझी जिनका कि वास्तविक नाम भागीरथ मांझी, दिशोम गुरु यानी शिबू सोरेन और प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट यानी मुकुंद नायक, चाचा यानी कि बसंत कुमार तिर्की, किशुन साहब यानी कि टॉमस विल्किंसन, भगवान बिरसा यानी बिरसा मुंडा, धरती आबा यानी बिरसा मुंडा, सिस्टर निर्मला यानी कुसुम जोशी और छोटा नागपुर केसरी यानी राम नारायण सिंह, बड़ी दादी यानी सरोजा अय्यर, नेचुरल लीडर हमारे कुमार नृपेंद्र नाथ शाहदेव और मरंग गोमके यानी जयपाल सिंह और लाल बाबू यानी कि राधा कृष्ण। हम बात करते हैं पुराना नाम और परिवर्तित नाम। जी हाँ, पुंडू यानी छोटा नागपुर, कुकरा कोकरा ये रांची, साक्षी यानी कि जमशेदपुर, माराफारी जो बोकारो है और बैजनाथ मठ यानी देवघर, फांसी टोंगरी यानी रांची पहाड़ी और सांब साधन यानी आंजन ग्राम और जंगज तराई संथाल परगना, गुप्त काशी यानी कि मलूटी, प्रवर्सन गिरी यानी श्री राम रेखा पर्वत और मोरखी यानी कि मयूराक्षी, विजाराबाग यानी डाल्टनगंज, रांची यूरोपियन लियोनेटिक यानी कि केंद्रीय मनोचिकित्सा और इंडियन मेंटल हॉस्पिटल यानी रिनपास और डल्बिन यूनिवर्सिटी मिशन कॉलेज, संत कोलंबस महाविद्यालय और टेम्पल ग्राउंड यानी कि कीनन स्टेडियम और यूरोपियन जेल यानी कि केंद्रीय कारा हजारीबाग और गैरिसन थिएटर यानी सैनिक थिएटर और नागपुरी कला संगम यानी झारखंड कला संगम। नागपुरी कला संगम यानी झारखंड कला संगम, कालीमाटी स्टेशन यानी टाटा नगर स्टेशन, साहिब बांध यानी रांची झील और पेनिसुलर लोकोमोटिव कंपनी यानी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी और एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड ऑफ इंडिया, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी। सर्वप्रथम सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा की बात करें तो झारखंड आंदोलन के सूत्रधार वारथोमन और प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार, विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी,
प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी, पहली महिला कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी, प्रथम मुख्य सचिव विजय शंकर दुबे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्त, प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी और प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महानकरे और प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य जोसेफ पेचेली गाल्स्टी, प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति अल्बर्ट एक्का, प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति रणधीर वर्मा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति, प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर आश्रिता लकड़ा, पहला ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर राजेश रजक, पहला प्रश्नली शिशु आशीष सिंह रांची, प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय रांची और प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और प्रथम चिकित्सा विश्वविद्यालय राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची, प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, प्रथम आयुर्वेदिक कॉलेज राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लोहरदगा, प्रथम हिंदी दैनिक राष्ट्रीय भाषा, प्रथम हिंदी साप्ताहिक आर्यावर्त, प्रथम हिंदी मासिक घर बंधु, प्रथम अंग्रेजी दैनिक डेली प्रेस, प्रथम फिल्म आक्रांत, प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर, प्रथम संथाली फिल्म मुख्य बहा और सर्वाधिक ऊंची चोटी पारसनाथ 1365 मीटर और पहला तांबा कारखाना घाटशिला, पहला तांबा कारखाना घाटशिला है। जी हाँ, सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा, यहाँ पर देखिए सबसे ठंडा जलप्रपात नेतरहाट और सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ठंडा स्थल नेतरहाट और सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात लातेहार और सबसे बड़ा वन सारंडा पूर्वी सिंहभूम। सर्वाधिक प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आने वाला जिला हजारीबाग और प्रथम बिजली घर तिलैया, प्रथम रेल मार्ग राजमहल से मुगल सराय तक 1862 ईस्वी में और सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची, सबसे बड़ी कॉलोनी हरमू कॉलोनी रांची 475 एकड़ में और सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र नेतरहाट 180 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा अजायब घर रांची और सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो चिड़ियाघर और सबसे बड़ा खनन क्षेत्र यानी कि धनबाद और सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई मुरी और सबसे बड़ा की बात। अब चलिए प्रथम लोकायुक्त यानी कि न्यायमूर्ति लक्षण उरांव 4 दिसंबर 2004। भारत में सबसे बड़ा और सर्वप्रथम क्या है, चलिए शुरू करते हैं। ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाला हॉकी टीम का कप्तान जयपाल सिंह और भारत का प्रथम इस्पात कारखाना जमशेदपुर, प्रथम उद्योगपति जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ JRD टाटा और भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना यानी कि गोमिया, भारत का प्रथम खाद कारखाना सिंदरी फर्टिलाइजर यानी कि FCI और भारत का सबसे बड़ा मेला देवघर, भारत का सबसे अधिक गर्म जल का जल कुंड यानी कि सूरज कुंड हजारीबाग। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य झारखंड और तांबा गलाने का भारत का सबसे बड़ा कारखाना घाटशिला और सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश झारखंड और सबसे बड़ा कोलवाशरी बोकारो और सबसे बड़ा डैम तेनुघाट बोकारो और भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना वो भी बोकारो। इस वीडियो में गाइस इतना ही, बस भाग 1 की बात है। मैं आगे और भी बताऊंगा और भी पार्ट लाऊंगा वीडियो का। सामान्य ज्ञान भाग 1 क्लास 9, मैं अभी विशेष करके बात कर रहा हूं क्लास 9 का। किताब को इसका रूप देने वाले को दाद देनी होगी। कितना बेहतरीन इस किताब को इन्होंने सजाया है, इसमें क्या क्या संदेश मिल रहा है, आप इसको गौर करें और इस किताब को पढ़ें। एक एक पेज में ऐसे ऐसे जीके सामान्य ज्ञान समाहित है कि आपको बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। आप इसे खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें और मेरे वीडियो को देखते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें गाइज़, कमेंट ज़रूर करें और अगर आपको पसंद आए तो लोगों को शेयर करें। सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर दें। थैंक यू।